प्यारे बच्चों, अज असी इंप्लॉयबिलिटी स्किल्स दे यूनिट 2 दे सैशन 2 का नतीजा अनुकूलता रिजल्ट ओरीएंटेशन बारे गल करांगे। नतीजा ओरीएंटेशन महत्वपूर्ण नतीजों नूं जानना अते उन्हां ते केंद्रित करना अते उन्हां नूं प्राप्त करने लई सख्त मेहनत करना है, क्योंकि वो नतीजे महत्वपूर्ण हैं। जे तुसीं जानते हो कि तुसीं किहड़ा नतीजा प्राप्त करना चाहुंदे हो तां तुसीं इस नूं प्राप्त करने लई लोड़ींदियां कोशिशां ते ध्यान केंद्रित कर सकते हो। इसलिए नतीजा ओरीएंटेशन एक व्यक्तिगत ਜਾਂ संगठन का वर्णन करती है जो प्रक्रिया की बजाय नतीजों के केंद्रित होंदी है, जो एक उत्पाद पैदा करन ਜਾਂ सेवा प्रदान करने लई वरती जाती है। एक आदर्श कर्मचारी नूं क्रियाशील ਅਤੇ नतीजा प्रेरित होने की जरूरत है। व्यक्ति नूं हमेशा निर्धारित टीचों नूं प्राप्त करने लई जरूरी कदम चुकने चाहिए हैं। नतीजा मुखी किवें बनना है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहला है स्पष्ट टीचे निर्धारित करो। टीचे नूं पूरा करने लई साडा टीचा स्पष्ट ते सही निर्धारित होना चाहिए है। ये पहला कदम है कि सानू पता होवे कि किहड़ा नतीजा असीं करना चाहुंदे हां। नंबर 2, एक कार्य योजना तैयार करो। काम करने लई पहलां तो ही कार्य योजना होनी चाहिए है, जिवें कि तुहाडे स्कूल दे विच पहलां ही समा सारनी यानी टाइम टेबल शुरू तो ही बनिया हुंदा है, तां जो सारे स्कूल का काम वधिया ढंग नाल चल सके। एक कार्य योजना विच एक व्यक्ति या एक संगठन निर्धारित उद्देशां नूं पूरा करन दे तरीके बारे दसदा है। इसलिए इस विच कई क्रियावां या कदम हुंदे हन जिन्हां नूं चुक्कण दी जरूरत हुंदी है अते तब्दीलियां करन दी जरूरत हुंदी है। हरेक क्रिया कदम या तब्दीली विच हेठ लिखी जानकारी शामिल होनी चाहिए है। क्रियावां तो बाद किहड़ियां-किहड़ियां तब्दीलियां वापरनगियां, बदलाव कौन करेगा, तब्दीलियां कदों होणगियां, तब्दीलियां कदों तक रहणगियां, नोट्स तब्दीलियां करन लई किहड़े स्रोतां की जरूरत है, किसनूं पता होना चाहिए है तो किसनूं दसना चाहिए है। तीजा, सही स्रोतां ते साधनां दी वरतों करो। सानूं उन्हां नतीजों नूं प्राप्त करने लई लोड़ींदे स्रोतां अते साधनां दा मुलांकन करना चाहिए है अते की ओह उपलब्ध हन। उदाहरण दे लई तुसीं कालेज की दाखला प्रीखिया 70% अंकां नाल पास करना चाह सकते हो। की तुहाडे कोल इम्तिहान लई पढ़न लई किताबां हन? जे नहीं तो तुसीं उसनूं कित्थों अते किवें प्राप्त कर सकते हो। इस तरह असीं सही स्रोतां ते साधनां दी वरतों बारे सोच सकते हाँ। चौथा, सलाहकारां अते साथियां नाल संचार। एक व्यक्ति नूं अध्यापकां, बजुर्गां अते सलाहकारां नाल टीचिਆਂ नूं निर्धारित करन विच सहायता लई गल करनी चाहिए है, क्योंकि अध्यापक, बजुर्ग ते सलाहकार काफ़ी तजर्बेकार हुंदे हन। वो सानू कोई ना कोई नवां तरीका दसदे हन। पंजवां, एक कैलेंडर बनाओ। समय समय ते प्रगति की निगरानी लई एक कैलेंडर की जरूरत हुंदी है, तो उसनूं पहलां बनाउणा चाहिए है। छेवां, सख्त मेहनत करो। एक व्यक्ति नूं सख्त मेहनत करनी चाहिए है ताकि वह अपने सुपनों विच विश्वास करे अते उन्हां नूं हौली हौली पूरा कर लवे। अगे है टीचा निर्धारण, गोल सैटिंग। टीचा सैटिंग साडी यह समझण विच सहायता करती है कि असीं की चाहुंदे हां, इस नूं किवें प्राप्त करिए अते असीं अपनी सफलता नूं किवें मापदे हां। टीचा लिखण लई जरूरी है कि सानू इस दे उद्देश नूं समझना चाहिए है। आओ असीं ये समझण की कोशिश करिए कि एक टीचे नूं किवें परिभाषित करना है। पहला, पछाणो कि टीचा की है। उदाहरण वजों गाहक की संतुष्टि, सपुर्दगी प्रक्रिया नूं तेज करना। सपुर्दगी का मतलब है पहुँच या हैंड ओवर करना आदि। दूजा है टीचा किवें फर्क पाएगा। उदाहरण के लिए कि यह गाहकों की संतुष्टि नूं वधाएगा, कि यह उत्पाद या सेवा की मंग विच वाधा, सपुर्दगी की प्रक्रिया नूं तेज करेगा
ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ, ਖਾਸ। ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਟੀਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਟੀਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਮ ਮੈਜ਼ਰੇਬਲ, ਮਾਪਣ। ਮਾਪਣਯੋਗ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਪਣਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਏ ਐਕਸ਼ਨ ਓਰੀਐਂਟਡ, ਕਾਰਜ ਆਧਾਰਿਤ। ਟੀਚੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੀਚੇ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਆਧਾਰਿਤ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਆਧਾਰਿਤ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਰ ਹੈ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ, ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਜਾਂ ਵਾਸਤਵਿਕ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਵੈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਟੀਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਜਾਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਜਾਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਟੀਚੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ। ਟੀ ਟਾਈਮਲੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ। ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਰੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਡੈਡਲਾਈਨ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਆਧਾਰਿਤ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 5 ਮੀਲ ਦੌੜ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।